श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा ये परमात्मा का स्वरूप है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। और यहाँ पर ये भी संकेत है कि जीवात्मा में भी राधा कृष्ण हैं। और ये भजते जाओ ज्ञान रूपी गंगा में लहरें उनमें डूबते जाओ और जीवन को आनंदित बनाते जाओ। ये संदेश है श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो कहते हैं इस प्रकार भगवान जी का कहते हैं कि गौलोक को प्रयाण हुआ और श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं धर्म का स्वरूप बना। और तब से इस कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण होता है।
कीर्तन होता है, मनन होता है, और कई ज्ञानी ऋषि मुनि राजा सम्राट संसार में आए और उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के रस अमृत को, सुधा अमृत को ग्रहण करके अपने जीवन को कहते हैं धन्य बनाया। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछते हैं, हे राजन, आपने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया, तो आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? तो कहते हैं कि परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, भागवत महापुराण की सन्निधि पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। और मृत्यु का भय हम लोगों को इसलिए होता है क्योंकि कई जन्मों में हम पैदा हुए और मरे, और वो भय हमारे अंदर बना हुआ रहता है। लेकिन यदि परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करना है तो इस भय को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे परिवार से कोई बुजुर्ग जाता है ना, वो जाता नहीं है, उसका स्थानांतरण होता है। जैसे कोई टीचर किसी जगह पढ़ाता है और सरकार उसका क्या कर देती है? स्थानांतरण कर देती है। तो क्या होता है, जो अन्य विद्यार्थी वो रोते हैं कि आपने इतने साल हमें पढ़ाया और अब आप जा रहे हो। लेकिन वो पुण्यात्मा, वो शिक्षक क्या करता है? दूसरी जगह भी पढ़ाता है, वहाँ भी वो ज्ञान बांटता है। तो ऐसे ही हम जीवात्मा हैं। इस संसार से हम जाते हैं और संसार से जाकर के फिर अपना कार्य तब भी करते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि राजा परीक्षित के ज्ञान चक्षु खुल गए और सुखदेव जी को उन्होंने प्रणाम किया। और ठीक 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प ने राजा परीक्षित को डसा और राजा परीक्षित उसके डसने से क्या कहते हैं? भस्मीभूत हो गए। ये शरीर है ना, शरीर तो भस्मीभूत हो गई, लेकिन राजा परीक्षित की जो आत्मा है उस शरीर से निकली और भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में लीन हो गई। तो कहते हैं कि राजा परीक्षित को कहते हैं कि मोक्ष मिल गया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? वो मोक्ष का एक साधन है। और साध्य क्या है? परमात्मा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 7वें दिवस की कथा राजा परीक्षित के मोक्ष के साथ में संपन्नता की ओर जा रही है। तो ऐसे ही जैसे राजा परीक्षित को मोक्ष मिला, हमें पूर्ण विश्वास है कि त्यागी परिवार के जो पितर हैं वो इस यज्ञ में उन्होंने इस कथा को निश्चित सुना। और मैं परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप सब पितरों को भगवान परात्पर अखिलेश्वर नारायण श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। ये मेरी परमात्मा श्री कृष्णचंद्र से प्रार्थना है। और आप सभी जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, प्यारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, आप सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने 7 दिन में जो यहाँ से ग्रहण किया, आप
मंथन करके अपने जीवन में उसको लागू करेंगे, उसका अनुशीलन करेंगे, तो मुझे मेरे सुनाने का जो है ना, ये लगेगा कि मेरा सार्थक हुआ। वैसे हमारी कोई ज़्यादा बड़ी बुद्धि नहीं है। अपनी इस टूटी फूटी बुद्धि से जो भी कुछ आपको हमने दिया, अज्ञानी समझकर आप उसे ग्रहण करें, कोई बड़े ज्ञानी नहीं है। और यदि कोई किसी को हमारी बात से कोई पीड़ा हुई हो तो उसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वो भाव आपके मन में न रहे। और यजमान परिवार बड़े भाग्यशाली हैं, और यजमान परिवार के एक कार्ड देना बाबू। तो कहते हैं कि यजमान परिवार बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा होम तुम अपने घर में करते रहते हैं। हमने कहा होम यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, लेकिन ज्ञान यज्ञ भी किसी किसी को नसीब होता है। और आपके जैसे ताऊ जी हैं, पिताजी हैं, उनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? राम। देखिए, राम निवास, यानी जो भगवान राम के घर में निवास करते हैं, राम फल। देखिए बुजुर्गों की सोच देखिए, उन्होंने क्या नाम रखा? भगवान का नाम रखा। और कहते हैं ना कि नाम का प्रतिफल है कि भगवान आपके घर में आ गए, और साथ ही उनके कर्मों का एक साया है जो सत्कर्म उन्होंने किए, और श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं आपके घर में आ गई। और इस परिवार के श्रीमती लीला देवी जी, जो दिवंगत श्री राम निवास त्यागी जी की धर्मपत्नी है, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि देखिए उनके परिवार का, कहते हैं ना, बड़ा जो होता है ना, उसकी उपस्थिति में यदि कार्य हो तो उसको बड़ी खुशी होती है। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। और उनके सुपुत्र श्री सुशील कुमार त्यागी जी, उनकी वामांगनी श्रीमती बबीता त्यागी जी, छोटे सुपुत्र श्री संजू कुमार त्यागी जी, उनकी वामांगनी श्रीमती मुनिता त्यागी, श्री अमरीश कुमार त्यागी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रूबी त्यागी, अनुज भ्राता श्री पुष्पेंद्र कुमार त्यागी, और उनकी वामांगनी श्रीमती प्रगति त्यागी, और उनके परिवार के ही ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रमोद त्यागी जी, और उनकी वामांगनी श्रीमती नीरज त्यागी, और श्रीमती अमनेश त्यागी जी, और परिवार के जसबीर त्यागी जी, अनिल त्यागी जी, दिनेश त्यागी जी, राजेश त्यागी जी, नरेश त्यागी जी, दीपक त्यागी जी, प्रदीप जी, अंशुल जी, अंकुर जी, महेश जी, राकेश जी, उमेश जी, सुबोध जी, मनोज जी, बबलू जी, अनुज जी, मोहित जी, सौरव, गौरव, आदित्य, दीपांशु, अंश, अक्षत, आदित्य, मेहुल, दिव्या, प्रोमिल, शिवानी, काशिका, अंशिका, अर्णव, पूर्वी, परी, और सारा त्यागी परिवार आज बधाई का पात्र है। एक बार ताली तो बजा दो। और साथ ही ऐसे ज्ञान यज्ञ को उन्होंने किया क्योंकि हम आपको इस व्यासपीठ से साधुवाद देते हैं। और ऐसे ही आपके परिवार में शुभ कर्म होते रहें, और आपका जो परिवार है उसका बच्चा बच्चा और उनकी भी आगे वंशवेल सदैव धर्म का आश्रय लेकर के अपने और अपने परिवार का आगे पालन करें। ये परमात्मा से हम निवेदन करते हैं। और इस यज्ञ में हमारे मंडपाचार्य जी हैं श्री महेश चमोली जी, आप बड़े विद्वान हैं, एक बार ताली इनके लिए जोरदार से।
आप उत्तराखंड के बहुत बड़े विद्वान हैं और बड़े बड़े यज्ञों में जाकर के आपके द्वारा ही आचार्यत्व में कार्य होता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पारायण के हमारे महनीय विद्वान श्री अरुण व्यास जी, इनके लिए तालियां। आप भागवताचार्य भी हैं, हमारे उत्तराखंड के जाने माने विद्वान हैं और कर्मकांड के विशेषज्ञ श्री प्रकाश बहुगुणा जी, आप भी बड़े बड़े यज्ञ संपादित करते हैं। और हमारे बीच में हैं श्री नीतीश जगुड़ी जी, आप योग के आचार्य हैं। और आप हैं धर्मेंद्र जी, जो कि जिन्होंने आपको इतने दिन तक नचाया। और मैंने उनको कहा मैंने कि तुम्हारा नाम धर्मेंद्र नहीं स्वरेंद्र है क्योंकि देखिए जो कि स्वरों में इंद्र, स्वरेंद्र, तो ये बड़े यशस्वी हैं, बड़ी ख्याति है इनकी। और हमारे बीच से अभी जिनको भी किसी भागवत में आवश्यक रूप से जाना पड़ा, श्री कुकरेती जी, वो पहले केंद्रीय विद्यालय में संगीत के टीचर थे, अध्यापक थे, और भगवान ने उनको इस सेवा में लगा दिया, नौकरी छोड़ो सेवा में लग जाओ। और हमारे श्री बडोनी जी यहाँ पर बैठे हुए जो पैड पर, तो ये सब एक से एक विद्वान हैं और इन सब के सहयोग से ये कार्य आज संपन्न हुआ है। और अब हम, क्योंकि यज्ञ कहते हैं ना कि, हाँ, एक चीज़ विस्मृत हो गई कि हमारे यज्ञ के ब्रह्मा श्री सचिन गहरोला जी कहाँ पर हैं, एक बार आ जाएं तो आप यज्ञ के ब्रह्मा हैं। प्रत्येक यज्ञ में क्या होता है, आचार्य और ब्रह्मा, इनके बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। ब्रह्मा का कार्य क्या होता है, यज्ञ की रक्षा करना। और आपने वास्तव में इस यज्ञ में बड़े तन्मयता से कार्य किया और आपने इस यज्ञ को सफल बनाया। तालियां एक बार जोर से। तो आज ये प्रसन्नता हो रही है कि हमारा यज्ञ